हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। 201 201st एपिसोड ऑफ छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात। राज की बात is in association with Kamath and Durukar Wealth Managers. My banking partner is Tirupati Urban Cooperative Bank. My education partner is Globus ITI Kamti. Coaching class partner Patil Classes. Smile partner, which is my club partner, and that is Rosetta Elite Club. A big thank you to my cycling partner, which is Naresh Chandra and Company. बहरहाल आज राज की बात में कोरोना वाली बात, अगर आपको याद है तो आज महीना पूरा भी नहीं हुआ जब पूरे किस्म से अनलॉक हो गया है। अभी भी स्कूल कॉलेजेस नहीं खुले हैं, तो अनलॉक अभी भी जारी है। लेकिन जिस किस्म की एनवायरनमेंट में देख रहा हूँ, मैं अभी गोकुलपेट मार्केट में हूँ, जिस किस्म की एनवायरनमेंट में देख रहा हूँ, और उस एनवायरनमेंट के अंदर में उस किस्म की एनवायरनमेंट में आप देख रहे हैं कि लक्ष्मी माँ आने वाली है 2 दिन में, और दिवाली बिल्कुल जोरों शोरों से नागपुर शहर मनाने को तैयार है। बस भाई लोग मास्क नहीं पहन रहे। मास्क पहनो ना भाई, है ना। और जो देखने को मिल रहा है वो यही देखने को मिल रहा है कि किस किस्म की भीड़, मतलब मैं अगर आपको मैं बताऊं कि सदर, बरडी, महाल, इतवारी, यहाँ पर मैं तो पैर रखने की जगह नहीं है। पैर रखने की जगह बिल्कुल नहीं है वहाँ पर। आप घबरा जाएंगे अगर आप इन इलाकों में जाएंगे तो। और आज का अखबार कहता है कि अमेरिका में 1.5 लाख नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। बिहार में इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में भी जब रैलीज हुई तब बड़ी तादाद में पब्लिक बाहर निकली। त्योहार जो है वो हमारे देश में बड़े जोरों शोरों से मनाया जाता है, स्पेशली दिवाली। और इस जोरों शोरों से जब कोई भी त्यौहार मनता है तब भीड़ बाहर निकलती है। भीड़ बाहर निकलती है तो भीड़ को एक दूसरे का टच होता है, और वो टच के दौरान मैं चाहूँगा आप ये शो शेयर भी करें प्लीज़, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शो जाए। अब मैं आपको एनवायरनमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, भीड़ देखिए, और लोगों का कंफर्टनेस देखिए। लोग बाहर हैं और खतरनाक भीड़ है। लोग अपने अपने घरों से बाहर ऐसे निकले हैं जैसे कोरोना वायरस तो कभी था ही नहीं। क्या है भाई, वो देखिए किराने की दुकान में पब्लिक देखिए आप। अब व्यापारी तो व्यापार करना चाहता है, क्यों ना करे व्यापार, बहुत समय से तकलीफ में रहा है। और वो भी चाहता है, बहुत वक्त से वो भी चाहता था कि भैया व्यापार आए, उनका भी घर है, उनका भी परिवार है। उम्मीद यही थी कि व्यापार हो। लेकिन जिस किस्म से ये चीज़ें चल रही हैं, मुझे तो ये दिवाली पूरी कोरोना वाली लग रही है। और मुझे इस बात का डर है, और मैं प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये मेरी दरख्वास्त है कि कृपया आप इन बाज़ारों के लिए कुछ करें। अब तक न जाने कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जो बन चुके होंगे। अगर आप मेडिकल जाएं और पता करें तो वापस से बेड भरना शुरू हो गया है।
और इस किस्म की अगर व्यवस्थाएं रहीं, इस किस्म से लोग अगर अपने अपने घरों से इतनी बड़ी तादाद में निकले और ये शहर में फिर से कोरोना वायरस आ गया, तो आप समझ पा रहे हैं कि क्या होगा। सड़कों पे भीड़ देखिए, इतनी भीड़ उम्मीद नहीं थी कितनी भीड़ होगी। अच्छा, कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो बिना मास्क के नागपुर में घूम रहे हैं, वो देखिए बिना मास्क के। ज्वेलरी की दुकानों में भीड़, खतरनाक लेवल की भीड़। रास्तों पे ट्रैफिक देखिए, ये देखिए इधर भी ट्रैफिक, इधर भी ट्रैफिक। क्या करेंगे? ये देखिए हॉर्न तो रुक ही नहीं रहा है। ये हॉर्न नहीं रुक रहा है और दूसरी तरफ पब्लिक नहीं रुक रही। जब कोरोना काल आया था और जब ये अनलॉक धीरे धीरे हो रहा था, तब एक बात बार बार विशेषज्ञ, डॉक्टर्स, सोशल वर्कर्स कह रहे थे कि इस अनलॉक का बेकार में फ़ायदा मत उठाइएगा। अभी भी महाराष्ट्र में 30 नवंबर तक अब भी महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा हुआ है। और इस लॉकडाउन के अंतर्गत इस किस्म से अगर सड़कों पर भीड़ निकलेगी, सड़कों पर पब्लिक निकलेगी, सड़कों पर गाड़ियां ऐसे दौड़ेंगी, तो आप ये समझ लीजिए कि वैक्सीन अभी तक आई नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग ही हमारा एकमात्र वेपन है। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना एकमात्र हमारा ऐसा विकल्प है जो हमारे पास खुला हुआ है, जिससे हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। जबकि हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि इस वक्त नागपुर शहर जिस गति से घर से बाहर निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कि लोगों को इस बात का एहसास अब रहा नहीं कि कोरोना वायरस अभी भी कहीं दबे पैर शायद इस मौके का इंतज़ार कर रहा था कि कब इस किस्म की ऐसा टाइम आए जब कोरोना वायरस हम पर वापस हमला करे। ये दुखद भी है, बहुत ज़्यादा टेंशन देने वाला भी है। ये देखिए हज़ारों में पब्लिक रास्ते पर। भैया, ऑटो वाले भैया, अभी ये लोग इतना घर के बाहर निकल रहे दिवाली के लिए, आपको लगता है अच्छा है? अच्छा तो है ही नहीं अभी, लोग घर के बारे में निकल रहे हैं। हाँ, अच्छा तो है ही नहीं अभी। कोरोना वायरस की तकलीफ नहीं होंगी लोगों को? तकलीफ नहीं होगी, बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा ना, तो लोग समझ क्यों नहीं रहे? क्या करेंगे बेचारे लोग भी इतने दिन से घर में बैठे। अच्छा, घर में बैठ के इसलिए बोर हो गए होंगे। तो अभी निकल रहे, अभी क्या करेंगे? लेकिन अभी क्या होगा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद तो फैलेंगे ही ज़्यादा। फैलेगा? लोग तैयार हैं क्या इस चीज़ के लिए? देखो अभी क्या होता है। थैंक यू भैया। ये देखिए एक दुकान पे 5 लोग एक साथ खड़े हैं।
आप एनएमसी के अधिकारी हैं, महाराष्ट्र पुलिस से? महाराष्ट्र पुलिस। सर मैं बात कर सकता हूँ आपसे? मेरा लाइव शो चालू है अभी फेसबुक पे। हाँ बोलिए। सर ये जो पब्लिक बाहर निकल रही है इतनी, आपको अच्छा लग रहा है ये देखकर? देखिए कैसा है, अभी दिवाली का समय है, लोग खरीदारी करने आएंगे और वो अपने खुद के जो भी मेडिकल प्रॉब्लम है वो हिसाब से मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग रख के आ रहे हैं। तो आपके हिसाब से ये अच्छी बात है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं? हाँ, मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ये कर रहे हैं, रूल फॉलो कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन वहीं सर डर भी है कि कोरोना वायरस कहीं वापस ना फैल जाए। अब उनको समझना चाहिए सब बातें। सही बात है सर। हम तो पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये बात बड़ी अच्छी कही उन्होंने। मैडम आपसे मैं बात कर सकता हूँ? मैडम आप कुछ अपने व्यूज रख सकते हैं प्लीज? अच्छा ठीक है। आंटी आपसे बात करते भाई, ये कितने का बेच रहा? 10 का। क्या ये? लाई। अच्छा लाई और पताशा और वो सब। मास्क क्यों नहीं पहने बेटा? मास्क पहनो, मास्क पहनो, मास्क पहनो। तो आप मास्क पहनो उसको। नहीं ना भैया मत करो ना। मास्क पहनो ना बेटा फिर। अच्छा ठीक, ये देखिए ये सोशल डिस्टेंसिंग है। सोशल डिस्टेंसिंग दिखा रहे हैं आज आपको। घबराहट तो है भाई साहब। ये देखिए डबल सीट, पीछे वाली लड़की ने मास्क पहना ही नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं, ये देखिए माननीय जयदीप त्रिवेदी हमको मिल गए। जयदीप भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने मास्क नहीं पहना हुआ, मास्क पहन लेंगे आप? मास्क पहन के रखा था, आपको देख के नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है। मुझे बताएं कि ये दिवाली की शॉपिंग के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं इतने ज्यादा तादाद पे, ये सही है आपके हिसाब से? लोगों के लिए गलत है, लोगों के लिए गलत है, खुद की सेफ्टी के लिए गलत है ये। खुद की सेफ्टी के लिए गलत है। और अब अगर शॉपिंग करने निकलेंगे तो दिवाली खराब हो जाएगी। तो दिवाली जरूरी है कि जिंदगी? जिंदगी जरूरी है और दिवाली घर में बैठ के सुख से मनाई जा सकती है अगर लोग चाहें तो। आपस में प्रेम जरूरी है, ये सब शॉपिंग जरूरी नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बोली, बहुत बहुत धन्यवाद। आप शॉपिंग करने तो नहीं जा रहे? नहीं सर, मैं मेरे काम से निकला। आप अपने काम से निकले, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक अच्छी बात उन्होंने बोली कि शॉपिंग करना ज़रूरी नहीं है, घर पर रहकर भी आप अपनी दिवाली मना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ क्या। वो टाइम याद कीजिए जब आपको बेड्स नहीं मिल रहे थे। नागपुर शहर में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो गई थी। वो टाइम जब नागपुर शहर में बेड्स नहीं मिल रहे थे। वो टाइम जब नागपुर के सब दुकानों को बंद कर दिया गया था। नागपुर में किसी भी गली में कोई नहीं नजर आ रहा है। क्या आप चाहते हैं कि वो वक्त वापस आ जाए? देखिए ना डरना है ना डराना है, एक बात बस समझना है और समझाना है कि कोरोना वायरस गया नहीं है। दूसरी लहर, विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि दूसरी लहर अगर आएगी तो बहुत बड़ी तकलीफ लाएगी। आप सबसे निवेदन है, कृपया आप सबसे जो देख रहे हैं इस वक्त ये शो, प्लीज़ ये शो आप लोगों तक पहुंचाएं। और आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपने घर से ना निकलें। कृपया अपने घर से ना निकलें। घर में इस बार छोटी सी दिवाली मनाएं, बड़ा सेलिब्रेशन ना करें, क्योंकि सेलिब्रेट करने वाली कोई बात नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना करें, फटाके न जलाएं। मुझे मालूम है फटाके व्यवसायी करने वाले लोगों को नुकसान होगा इस बार,
वो इंतजार करते हैं दिवाली का, वो दिवाली का इंतजार करते हैं फटाके वाले, बिल्कुल मान्य है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट कि इस बार आपका भी धंधा खराब होगा फटाके वाले भैया, आपका धंधा खराब होगा, लेकिन लोगों की जान बच जाएगी। ऑक्सीजन बड़े मुश्किल से, जो हवा का जो पूरा का पूरा असर है वो बहुत मुश्किल से साफ हुआ है। फिर से गंदा न करें। अनार, चक्री, ये सब नहीं चाहिए। उतने पैसों के सैनिटाइजर्स खरीदें, उतने पैसों के मास्क खरीदें और लोगों को में बांटें। उतने पैसे जाके मेडिकल, कोई एनजीओ जो मेडिसिन के लिए काम कर रहा है, कोई एनजीओ जो लोगों को दवाइयाँ पहुंचा रहा है, बेड की व्यवस्थाएं करा रहा है, उनको पहुंचाएं। बेकार में खर्चे ना करें, क्योंकि आज आपने दिवाली के लिए हजारों रुपए की शॉपिंग कर ली, कल अगर कोरोना वायरस आ गया और उस कोरोना वायरस के ने आपके किसी परिवार के सदस्य को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, तो कैसे करेंगे इलाज? ये पैसे तो आपने शॉपिंग में उड़ा दिए। निवेदन है आप सबसे, मास्क हमेशा पहने रहें। मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए उतारा है। कृपया मास्क पहने रहें। कृपया इस दिवाली को कोरोना वाली ना बनाएं। घर से ना निकलें। इस बार कम शॉपिंग करें, कम खर्चा करें, सब कुछ कम कर दें। घर में दिवाली के दिन पूजा करें, मिठाई खाएं, कुछ बढ़िया पकवान बनाएं, घर वालों के साथ बैठ के कुछ इंडोर गेम्स खेलें, कोई मूवी लगाकर घर वालों के साथ बैठकर देखें। इस तरह से दिवाली मनाएं। इस बार आवाज़ हो तो ठहाके की आवाज़ हो, आपकी हंसी की आवाज़ हो, हंसी के फटाके फूटे, ना कि ऐसे फटाके जो हवा दूषित करें। ये पृथ्वी, ये हमारा जो संसार है, इसको बड़ी मुश्किल से ऊपर वाले ने बनाया है। कहीं हम बर्बाद तो नहीं कर देंगे इसको अपने निजी फायदे के लिए? आने वाली जनरेशन के बारे में सोचें। निवेदन है आपसे। कल शाम को 7 बजे एक बड़ा इंपॉर्टेंट शो करने वाला हूँ धनतेरस पे। धन की बात करने वाला हूँ और उम्मीद ये करूँगा कि दिवाली आपकी बड़ी अच्छी जाए, बड़ी खूबसूरत जाए, बड़ी मज़ेदार जाए, लेकिन कोरोना वाली न जाए, और आप और आपके परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित रहें। कल शाम को 7 बजे फिर होगी मुलाकात दिन राज की बात। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, एंड अबव ऑल जिंदा रहें। जय हिंद।